अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सऊदी अरेबिया में एज़ अ डिलीवरी ड्राइवर काम करना चाहते हैं, तो आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी तफ़सील कवर करने वाला हूँ कि आप कैसे काम कर सकते हैं, 1 महीने का आप कितना कमा सकते हैं और किन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। पूरी तफ़सील आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है और अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये तमाम तफ़सीलात फूड डिलीवरी से मुतल्लिक नहीं हैं। अगर आप फूड डिलीवरी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इंटरनेट पर दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि आपको कोई भी काम करना है, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक आप किसी शिरके के साथ जो है उनके साथ ट्रांसफ़र ले लें, तनाज़ुल करा लें उनके साथ, आप काम कर सकते हैं फिर उनके साथ या इसके अलावा बिना तनाज़ुल के भी आप जो है वो शिरकों के साथ काम कर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है, अगर आप एज़ अ डिलीवरी ड्राइवर काम करना चाहते हैं किसी शिरके के साथ, तो जो आजकल मार्केट का जो रेट चल रहा है सऊदी अरेबिया में, वो एक तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है। आप जो मोबाइल चला सकते हैं, जो लोकेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है, आप उसमें कितने ज़्यादा माहिर हैं, उस हिसाब से जो है वो आपकी जो है वो सैलरी लगती है। जो मैंने लोग देखे हैं सऊदी अरेबिया में तनाज़ुल करवाने के बाद जो शिरके के साथ काम करते हैं, बाद में जो गाड़ी भी शिरके की तरफ से होती है, पेट्रोल भी जो है सब कुछ शिरके की तरफ से होगा, अकामा भी शिरके की तरफ से होगा, तो वो आपको तकरीबन ये जो सैलरी स्टार्ट होती है ये 1800 से स्टार्ट होती है। 1800, 2000, 2200, 2500 ये आपके नॉलेज पे है और उस शिरके पे है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी सिचुएशन पे है। अगर आप मजबूर हैं, आपको बहुत जल्दी जो है वो तनाज़ुल चाहिए, तो फिर अगर आपको कोई अच्छा शिरका मिल गया तो ठीक, नहीं तो आपको पता है कि यहाँ पे तो मार्केट में लोग बैठे होते हैं कि कोई मजबूर बंदा मिले, हम उसके जो है वो मजबूरी का फ़ायदा उठाएँ। तो मैंने जो लोग देखे हैं आजकल जो लड़के काम कर रहे हैं, 1800 पे भी काम कर रहे हैं और एक दिन की उनको जो है वो 30 डिलीवरियाँ लाज़मी करनी ही होती हैं। आपने लाज़मी 30 डिलीवरियाँ करनी है, नहीं करेंगे तो फिर जो मुदीर है वो आपके साथ जो है वो अ, हर शिरके का अपना एक सिस्टम होता है। दूसरे दिन आपको जो ज़्यादा देगा डिलीवरी वो उनका सिस्टम है। लेकिन 30 डिलीवरियाँ मैंने देखा है कि लोग 30 डिलीवरी उनको लाज़मी करनी पड़ती हैं। उससे ऊपर आप डिलीवरियाँ करेंगे तो वो आपको अलग से चार्जेज़ दिए जाएँगे। अब ये हो गया कि अगर आप तनाज़ुल लेने के बाद किसी शिरके के साथ काम करेंगे। अब आप अगर एज़ अ फ्रीलांसर यानी बिना तनाज़ुल लिए अगर शिरके के साथ काम करना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया में उसका ये प्रोसेस है कि जो भी शिरका है, जो बड़ी कंपनी है, रामिक्स हो गई, आईमाइल हो गई, इसके अलावा जितनी भी बड़ी कंपनी है, वो कभी भी आपके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके काम नहीं करती। यहाँ पर अगर आप एज़ अ फ्रीलांसर डिलीवरी ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं, तो आपको एक थर्ड पार्टी मिलेगी। अगर आप जाएँगे आईमाइल में या रामिक्स कहीं पर भी जाएँगे, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको ईज़िली वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थर्ड पार्टी की। अब होता ये है कि ये जो कंपनी होती है, बड़ी कंपनियाँ, ये एक थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब जो थर्ड पार्टी होती है, वो फिर आपको हायर करती है। अब वो जो कंपनी है, वो आगे अभी रेट की बात कर लेते हैं। पर डिलीवरी का जो है, वो आगे रेट लें 10 रियाल, 12 रियाल, 11 रियाल, वो जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम से होता है। लेकिन जो फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं डिलीवरी का, उनको जो मार्केट में इस टाइम रेट मिल रहा है, वो 8 रियाल से साढ़े 8 रियाल मिल रहा है। इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा। 8 रियाल, साढ़े 8 रियाल का ये मार्केट का रेट है। उसमें फिर सिस्टम ये होता है कि गाड़ी भी आपकी होती है, ठीक है? आपका पेट्रोल भी आपका होगा, फिर जिस शिरके के साथ आप काम करेंगे, वो फिर आपको जो है वो आपकी आईडी बना देंगे, जो थर्ड पार्टी है वो जो है वो आईडी आपको बना के दे देगी। फिर जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो आपको डिलीवरियाँ दी जाएँगी और 15 दिन का भी हिसाब होता है और 1 महीने का भी जो है इसमें हिसाब होता है। अब फिर आप पे है कि आप कितने अरसे से ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कितने माहिर हैं लोकेशन चलाने में, तो उस हिसाब से फिर आप जो है वो डिलीवरियाँ करेंगे। और यहाँ पर एक सिस्टम ये भी होता है कि जब आप नया-नया काम शुरू करते हैं, आपको पता है आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो स्टार्टिंग का जो 1 महीना, 2 महीने होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। आप उस तरह से कवर नहीं कर सकते जिस तरह जो लोग पुराना डिलीवरी का काम कर रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, अब आप उनको उनके साथ जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन 1 महीने, 2 महीने के बाद जब आप फ्रेंडली हो जाते हैं उस एप्लीकेशन के साथ, जो लोकेशन की एप्लीकेशन होती है डिलीवरी की, तो उसके बाद जो है वो फिर आपकी आमदनी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब ये बात हो गई कि आप सऊदी अरेबिया में एज़ अ फ्रीलांसर कैसे काम कर सकते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि आप 1 महीने का कितना कमा सकते हैं। तो जो नया बंदा काम करेगा डिलीवरी का, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट ये कि आपके पास जो है वो कितना नॉलेज है, जो आप गाड़ी चलाने का, इसके अलावा एप्लीकेशन मोबाइल को चलाने का कितना नॉलेज है। उसके अलावा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उनका क्या कुछ सिस्टम है। अगर वो आपको एक एरिया देते हैं आपकी मर्ज़ी का, या जब आप नया-नया किसी शिरके में काम स्टार्ट करते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से आपको एरिया दे देंगे। 1 एरिया दे देंगे या 2-3, वो उनकी मर्ज़ी होती है, कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ पे मसला ये होता है
कि जब अब मिसाल के तौर पे अगर मैं काम स्टार्ट करूंगा डिलीवरी का, तो जिनके रेफरेंस से मैं जाऊंगा, अब मैं देखूंगा वो जो मंथली है वो 8,000 9,000 कमा रहे हैं, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप देखेंगे मैं तो उतनी डिलीवरियां नहीं कर सकता। वो यही फर्क होता है कि जो दूसरा बंदा है, जो पुराना बंदा है, वो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल नए हैं, तो आप उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो पुराने बंदे जो काम करते हैं, जब आप माहिर हो जाते हैं, 1 महीने 2 महीने के बाद जब आप माहिर हो जाते हैं, तो आप अगर एक दिन की अगर 40 से 50 डिलीवरियां करते हैं, तो उस हिसाब से फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मंथली, आप इस जो है वो कितना इसको 1 महीने की कितनी डिलीवरी कर सकते हैं। कम से कम जो डिलीवरीज हैं, जो लोग करते हैं, जो नए भी बंदे होते हैं, वो 1 महीने की तकरीबन जो है वो 1000 डिलीवरी 30 दिन के अंदर-अंदर 1000 डिलीवरी वो कर लेते हैं। अब 1000 को आप 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो वो 8000 बनता है। तो इस 8000 में जो आपका जो कंजप्शन है, वो जो आपका जो पेट्रोल लगा है, इसके अलावा आपका खाने-पीने का, आपका गाड़ी का जो भी खर्चा होगा, वो सारा इसी के बीच में होगा। यानी अगर आपको 8 रियाल रेट मिल रहा है और आप 1 महीने की 1000 डिलीवरियां कर रहे हैं, तो टोटल जो आपके जो आमदन हो गई वो 8000 हो गई। लेकिन उसमें जब आप सारे एक्सपेंस जो है वो अपने आप निकालेंगे, तो उसके बाद जो है वो आपकी एवरेज निकल आएगी कि आप मंथली कितना कमा सकते हैं। और ये कोई भी नहीं बता सकता, ये आपकी मेहनत पे है, आपके नॉलेज पे है कि आप एक दिन की कितनी डिलीवरियां कर सकते हैं, आप कितनी बचत कर सकते हैं, और जिस शिरके के साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपको जो एरिया देते हैं उस हिसाब से सिस्टम होता है। कोई भी इसको जो है वो परफेक्टली नहीं बता सकता कि हर बंदा इतने इतने पैसे डिलीवरी के कमाता है। अब लास्ट में ये मैं कवर करूंगा कि किन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको जो है वो ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोशिश करें कि आप रेंट की गाड़ी लेकर जो है वो ये काम स्टार्ट ना करें। अगर आप रेंट की गाड़ी लेंगे तो स्टार्टिंग के जो आपके 2 महीने होंगे, आप जो है वो खर्चा जो होता है, गाड़ी के रेंट का, उसके पेट्रोल का, उसका सारा खर्चा निकालने के बाद अपना जो आपका खर्चा है, खाना-पीना सब कुछ निकाल के, तो आप उसको जो है वो ज़्यादा कवर नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद जो नए-नए जो बंदे होते हैं, फिर जो है वो उनका दिल टूट जाता है कि मैं अब इतनी कमाई नहीं कर सकता सारा खर्चा निकालने के बाद, तो फिर ये डिलीवरी ड्राइवर का जो काम है वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप नए हैं तो कोशिश करें किसी तरीके से आप गाड़ी अरेंज कर लें, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी डिटेल आपको पता चल गई होगी कि आप कैसे काम कर सकते हैं, 1 महीने का आप कितना कमा सकते हैं और किन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मौसर रहेगी। सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।